हेलो। भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी ड्राइवर बोल रहा हूँ, ट्रक ड्राइवर। हाँ जी बोलिए। वो इंटरव्यू सुना था मैंने आपका। जी। वो क्या बोलते हैं, वो शंका समाधान, तो वो 2 नंबर था, क्या था उसमें, आप सब दिखा रहे थे ना, इनके सब इनके कोऑर्डिनेटरों की गाली गलौज कर रहे हैं आपके साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मैं देख रहा था, मगर तो भाई ये कोई भगत लोग अब देखेगा जब तो देखने, तो क्या आपके बारे में ऐसी झूठी अफवाह कर रखी है कि भाई वो तो गुरुद्रोही है, ये है वो है। अब कोई अगर देख ले आपका ये पूरा का पूरा सब कुछ, तो आपके 1 मिनट में ही आपके सारी क्या नाम पता चल जाए कौन सही है कौन गलत है। देखना पड़ेगा भाई, जिसने भक्ति करनी है उसने हाँ, देखना तो पड़ेगा। वही बात होगी, जैसे हम कहते हैं ना भाई हमारा गुरु जी का सत्संग सुना करो, लोग बाग हाँ सत्संग सुनते नहीं। और अगर हाँ, सत्संग सुन ले तो गुरु जी के हो जाएंगे सारे के सारे, पता है सबको। बस वो की वो कहानी हो रही है भगत जी। तो वो क्यों वो कहानी हो रही है, मैं तो आपकी इंट्रो देखा है ये सब। नहीं, ये तो गुरु जी वाली बात होगी सारी है। और ये जैसे जगत वाले कर रहे हैं, हमारे गुरु जी की झूठी बात सुनकर हमारे साथ विरोध करते रहते हैं ना, जी जी। ऐसे ही आपकी वाली बात बन रही है सेम। तो मैं कोई नहीं ये जी। सुन रहा था, मगर भाई ये तो भगत जी के साथ वाकई इन्होंने कोऑर्डिनेटरों ने, तो ये तो वाकई आप सही कह रहे थे, आतंकवादी से भी बड़े हैं तो। है ही भगत जी, आतंकवादी तो केवल एक दो का जीवन नाश करता है, ये तो पूरी पूरी दुनिया का नाश करने के लिए उतरे हुए हैं। पूरी दुनिया का, पूरा वर्ल्ड में जहाँ ज्ञान जा रहा है, तो ये तो बताओ क्या भक्ति अगर इनके बारे में देखा जाए तो ये गुरु जी को और बदनाम कर रहे हैं क्या, कि भाई ऐसे भगत है गुरु जी के जो गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, बताओ। गाली गलौज की भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मिशन में बाधा उत्पन्न ये कर रहे हैं कि नाम दीक्षा इन्होंने फर्जी खोल रखी है। नाम दीक्षा भगत हाँ ले लेगा, फायदा कुछ होना नहीं। फिर ये प्रार्थनाओं के नाम पे हाँ लूटेंगे, फिर वो बेचारा और ज्यादा जो है परमात्मा का दोषी होगा। इनको पात्रों को दान देके फिर उसके घर में दिक्कत आएगी, एक्सीडेंट होगा, अकाल मृत्यु होगी। फिर उसके रिश्तेदार भी गुरु जी से दूर हो जाएंगे, गांव वाले दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये परमात्मा को दुनिया में उनकी आत्माओं से दूर करते जा रहे हैं। हाँ, वो वाली बात हो जाएगी, तो लोग बात करने लग जाएंगे, देख ले तेरे गुरु जी तो नहीं बताया तेरे को, ऐसे बोलेंगे फिर जगत वाले। भगत जी हुआ ना, अभी पिछली साल महाराष्ट्र से 2 बस भर के हिसार तारीख पे आ रही थी गुरु जी के दर्शन करने के लिए। एक बस हाँ राजस्थान में पलटी खा गई सुबह 4 बजे, उसमें 13 भगत मरे, जिनका सिर धड़ से अलग हो गया। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, बच्चा मर गया। इतने भगत थे बताओ उस बस में। 13 भगतों की दर्दनाक अकाल मृत्यु हुई है भगत जी। उनकी डेड बॉडी को पिकअप में डाल के जानवरों की तरह महाराष्ट्र पहुंचाया। अब बताओ भगत जी, जिस गांव के वो थे, जिस तहसील के वो थे, जो उसके रिश्तेदार थे, क्या वो गुरु जी की तरफ कभी मुंह करके सोएंगे? हाँ, वो तो कहेंगे भाई कहाँ पे भगत है, कैसी अब लोग भक्ति कहेंगे करते थे यार तू तो कैसे। रामपाल जी का चेला था, तू तो भक्ति भी कर रहा था, तू तो उन्हीं के दर्शन के लिए हिसार जा रहा था, फिर भी तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मेन जो हाँ रीजन है उसमें कोई नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता। सही है। दोषी अपने गुरुजी बन गए। अरे भैया, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने सत्संग दिया, बैठ के घर पे अपनी भक्ति करती। हिसार तारीखों पे जाके वहां पे घुटने तोड़ने के लिए तुम्हें कब तुम्हें गुरु ने आदेश दिया? गुरु तुम्हें क्यों बुलाएगा? क्या गुरु बच्चा मैं है? आज क्या गुरु को कानून का नॉलेज नहीं है? क्या वहां पे भीड़ इकट्ठा करने से कोर्ट के भी दबाव में आता है? ये सारा षड्यंत्र काल के निमित्त बने ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, ये काल के चमचे। अब ये उसका पहले परिणाम सब लोग भुगत रहे हैं। उधर गुरुजी बदनाम, बाहर गुरुजी बदनाम, अंदर गुरुजी बदनाम, भगत मर रहे, वो एक अलग बात है। तो ये सारा एक षड्यंत्र है भगत जी, काल का। अब जीव समझ नहीं पाता इन चीजों को बिना सतगुरु की दया के। जीव सोचता है यार इन्होंने तो नामदान केंद्र खोल रखे हैं, ये तो गुरुजी का प्रचार कर रहे हैं, ये तो टीवी चैनल पे गुरुजी का सत्संग चला रहे हैं, बताओ ये लोग गुरुजी के खिलाफ कैसे हैं? अरे भैया, तुम्हें यही जिस दिन मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि काल क्या करता है। काल ने क्या कहा था उस परमात्मा को जब त्रिपत शिला पे मिला था कि जाओ जोग जी संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, तुमरी ओढ़ ले वाद बढ़ाऊं, कि तेरा नाम ले लेके जीवों को भ्रमित करूंगा। अब गुरु जी के नाम पे, गुरु जी के टीवी पे, गुरु जी के टीवी पे सत्संग चलाए जा रहे हैं। अब भगत तो सोच रहे हैं कि गुरु जी का प्रचार हो रहा है। मैंने मैनेजमेंट वाले कहां से हैं गलत, ये पवन तो झूठ बोलता है। अरे भैया, इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा स्वार्थ है। काल के 2 स्वार्थ हैं भगत जी इसमें। पहला स्वार्थ तो काल का ये है कि ये जितने भी जो काल एजेंट है, ये मैनेजमेंट वाले, ये कोऑर्डिनेटर, इनको भारी मात्रा में जो मतलब धन की प्राप्ति हो रही है। इनको पता है कि एक 10 रुपए की पुस्तक मार्केट में बेच के और 10 रुपए भी खरीदने वाला हमें वापस दे देगा उस पुस्तक को पढ़ के, क्योंकि ज्ञान उसमें परमात्मा का है।
जीवात्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए आकर्षित होती है। अब वो जुड़ेगी कहाँ पे? उसी टीवी चैनल पे वो नंबर देखेगी, उन्हीं पुस्तकों में नंबर देखेगी। नंबर इन कॉल एजेंटों के, गुरु जी का आदेश नहीं, फर्जी नामदान के अंदर खोल खोल के ये लोग बैठे हुए हैं। वो बेचारा क्या करेगा? उसको थोड़ी पता है क्या घटना है, क्या सही है, क्या गलत है। वो तुरंत आके नाम दीक्षा ले लेगा, नाम दीक्षा लेके अपनी भक्ति करेगा। फिर कुछ दिन बाद में फिर वो नामदान केंद्रों पे जाएगा, किसी कोऑर्डिनेटर से मिलेगा, उनको 100, 50, 200, 500 रुपए उनकी दान पेटी में डालेगा। अब वो नाम लिया वहां तक ठीक है, भक्ति कर रहा था वहां तक ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने इन कुपात्रों को दान दे दिया अनजाने में, हाँ, वो धर्म वाले सही वो कुपात्रों को दान देते ही उसके कर्म बिगड़ने शुरू हो गए, और जैसे उसके कर्म बिगड़ने शुरू हुए वो परमात्मा की मर्यादाओं से दूर हो गया। अब उसको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। वो सोचेगा मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैंने जहां से नाम लिया वहीं मैं तो दान दे रहा हूं, मैं तो गुरुजी के नाम पे दे रहा हूं। वो दान इन कुपात्रों को दे दिया। कुपात्रों को दिया हुआ दान भगत को हमेशा परेशानी में डालेगा। फिर वो भगत क्या करेगा? यार चक्कर क्या हुआ यार? फिर उसके घर में आपत्ति, उसके शरीर में आपत्ति, उसके परिवार में आपत्ति। फिर वो सोचेगा यार मैं बात क्या हुई यार, मैं भक्ति भी कर रहा हूं, मैंने कोई मर्यादा भी भंग नहीं करी, मैं तो दान भी कर रहा हूं। फिर वो इन्हीं के पास आएगा, क्योंकि और तो कोई सॉल्यूशन है नहीं इस ज्ञान का। जिसके पास सॉल्यूशन है वो है जेल में, तो आएगा कहां पे? इन लोगों के पास में। इनको अपनी परेशानी बताएगा। ये ठग क्या करेंगे? फिर ऊपर वाले पंडों के नंबर देंगे, जैसे गांव में बैठे हुए पंडे हरिद्वार में भेज देते हैं वहां पे लोगों को लुटने के लिए। तो ये नीचे वाले जो पंडे हैं, ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये जो हिसार और दिल्ली में जो पंडे बैठे हैं, जो ऊंचे लेवल के मैनेजमेंट के, उनके नंबर देंगे। वो बेचारे वहां पे प्रार्थना लगाएंगे, भैया मेरे घर में तो ये आपत्ति आ गई, मैं तो भक्ति भी कर रहा हूं, मेरी गुरुजी से प्रार्थना लगाओ। गुरुजी की प्रार्थना के नाम पे वो क्या करेंगे? भैया ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो, और ज्यादा उसके ऊपर भार पड़ेगा। वो बेचारा ज्योति करवाएगा ये सोच के कि मेरा अच्छा होगा, लेकिन वो ज्योति का पैसा फिर इन कुपात्रों को देगा। ये कुपात्र फिर उस पैसे से गाड़ी घोड़े, अपने मकान बनाएंगे, अपने ऐशो आराम में लगाएंगे। इस तरीके से वो भगत जी, क्योंकि परमात्मा से दूर हो चुका हो, अब वो सारे काम इससे उल्टे करवाएंगे भगत से। उल्टे काम करते करते हमेशा वो नीचे ही जाएगा, और उसकी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी ये कि मेन कारण क्या है। और वो भगत इतना परेशान हो जाएगा, अंत में वो भक्ति छोड़ देगा, और उसके पीछे उसका परिवार छोड़ेगा, उसके रिश्तेदार छोड़ेंगे। यही कारण था भगत जी, महाराष्ट्र में जो 13 भगत मरे थे, वो बेचारे भक्ति भी कर रहे थे, वो अपनी तरफ से मर्यादा भी निभा रहे थे, लेकिन साथ में इन कुपात्रों के आदेशों पे हिसार जाके, इन कुपात्रों के आदेशों पे रक्तदान दे दान करके, इन कुपात्रों के आदेश पे इनको ज्योति पाठ का पैसा देके वो उल्टा परमात्मा के विधान से दूर हो रहे थे भगत जी, जिस कारण से परमात्मा ने उनको कोई राहत, कोई लाभ नहीं दिया। वरना गुरुजी ने भगत जी सत्संग में ठोक के बोल रखा, दास के पास में वो सत्संग है, दास डाल देगा आपको। परमात्मा कह रहे मेरे भगत की ऐसे मृत्यु नहीं होती जैसे काल प्राणियों की होती है। एक्सीडेंट में परिवार मर जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि जो मेरा भगत है, जो ये भक्ति कर रहा है, उसकी इस दुर्गति से मौत नहीं हो सकती। तो ये सारा षड्यंत्र काल का इस तरीके से भगत जी। अब भगत इसको समझेगा कैसे? अब वो हमारे जैसों के संपर्क में आएगा, कोई उसको सच्चाई बताने वाला होगा। अब ये सच्चाई जन जन तक ना पहुंच जाए, इसलिए काल का ये षड्यंत्र है कि हमारे को गुरु जी का झूठा आदेश बता के गुरुद्रोही घोषित करवा दिया, ताकि भगत लोग डर जाएंगे कि गुरु जी का आदेश है, अगर पवन से बात कर ली, वीडियो देख लिए तो नाम खंड हो जाएगा। अरे पवन दास को जो तुम्हें ये आदेश दे रहे हैं कि पवन दास को बात करोगे, वीडियो देखोगे, नाम खंड हो जाएगा, तो ये आदेश देने वाले कोई भगवान तो है नहीं, ये भी अपने आप में एक भगत ही है। तो ये जब ये खुद ये लोग जब पवन दास को माँ बहन की गालियां निकालते हैं, पवन दास को लट्ठू से मारते हैं, तब इनके नाम खंड नहीं होते, और संगत का नाम खंड हो जाएगा खाली वीडियो देखने से, सच्चाई देखने से। तो भगत जी, भगत समाज को अब तैयार होना पड़ेगा। ये बालक बुद्धि अब छोड़नी पड़ेगी। हम परमात्मा के शरण में है भगत जी, अब सोच समझ के चलना पड़ेगा। बहुत दिन धोखे खा लिए, अब पूरा जीवन धोखे खाते थोड़े रहेंगे। और समझेगा वही भगत जी। देखो, जिसको परमात्मा चाहिए, बाकी एक स्कूल में 1000 बच्चे तो सभी पास नहीं हुआ करते। इसी प्रकार अपने गुरुजी ने ये आप और हमारे को आध्यात्मिक स्कूल का स्टूडेंट बनाया है। तो भगत जी, गुरुजी तो लाखों को नाम देंगे, लाखों थोड़े कोई सतलोक चले जाएंगे, लाखों थोड़े कोई भक्ति मार्ग में कोई सफल हो जाएंगे। सफल वो ही होगा जो गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के चलेगा। और जो गुरु के भाई के पीछे हो रहा है, जो गुरुजी की बेटी के पीछे हो रहा है, गुरुजी की पत्नी के पीछे हो रहा है, वही बात है कि एक सरकारी स्कूल का एक वो दिखाया गया था एक दिन, एक छोटा सा वीडियो। तो उसमें कोई बड़ा अधिकारी था बेचारा, वो चेक करने के लिए आया स्कूल को कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, क्या व्यवस्था है, क्या डिसिप्लिन है। वो आया तो मास्टरों में हड़बड़ी मच गई, तुरंत बच्चों को बैठा दिया इधर उधर से। एक बच्चे से उसने सवाल पूछा, भैया भारत, उसको मास्टर को तो बाहर भेज दिया। मास्टर से बोला क्या पढ़ा रहे हो? बोला मैं आइंस्टीन पढ़ा रहा हूँ, आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ बच्चों को।
बोला चलो हम चेक करते हैं कौन सा आइंस्टीन का सिद्धांत तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो। बोला आप तनिक बाहर चलिए, मास्टर को बाहर भेज दिया। वो अधिकारी कुर्सी पे बैठा, एक बच्चे को खड़ा किया, पांचवी छठी की थी स्कूल। तो बच्चे से पूछा भैया भारत का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो बच्चा बोला जी रामलाल। अच्छा। बोले रामलाल? बोले सही से बता क्या नाम है भारत के प्रधानमंत्री का? बोले बोला ना रामलाल। अब बच्चे हंसने लग गए। टीचर ने कहा रे भैया वो अधिकारी बोला नालायक क्या पढ़ता है तू, मैं तेरा नाम काट दूंगा, तेरे को इतना भी नहीं पता? बोला काट दे मेरा नाम काटेगा ये, मैं कौन सा यहाँ पे पढ़ने के लिए आता हूँ, मैं तो भैंस चराया करता था, ये मेरे को जबरदस्ती पकड़ के ले आए। बोले तेरे को 10 रुपए देंगे। बोले आज अधिकारी चेक करने के लिए आएगा। तो वो अधिकारी ने बोला बैठ जा। फिर उसको मास्टर को बुलाया, मास्टर को उसको धमकाया। बोला तेरी नौकरी खतरे में है, बोला मैं तेरे को सस्पेंड करवा दूंगा, तू ये फर्जी बच्चे लेके आता है यहाँ पे। बोला जा जा करवा दे फर्जी, तेरे जैसे बहुत आते हैं, मैं कौन सा असली मास्टर हूँ, मेरा भैया तो मतलब शादी में गया हुआ था, उसकी जगह मैं आ गया हैं। अब वही बोले तो सारा सिस्टम ये तो खराब हो रहा है। फिर वो हेडमास्टर के पास में गया। अब हेडमास्टर को धमकाया सारा काम किया। तो हेडमास्टर ने उसको क्या किया कि अब अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल के रख दी उसके आगे और कहा साहब देख लो जो भी कुछ बनता है। भाई मैं तो कोई हेडमास्टर हूं नहीं, मैं आज जो है मतलब की फसल की कटाई थी तो भैया ने कहा कि आप चले जाओ और साहब आए तो थोड़ा सा उनका सेवा पानी आप कर देना है। तो फिर वो बड़ा चिंतित हो गया, बोलिए तो सारा सब कुछ यहाँ पे तो बोले फर्जी सिस्टम है। बोले साहब ले लो, बोले साहब ले लो पैसे। अब उस अधिकारी ने जेब में पैसे डालते हुए कहा कि अच्छा हुआ आज मेरा मामा शादी में चला गया और उसकी जगह मैं आ गया, वरना सब लोग डिसमिस होते आज तुम। तो भगत जी ये तो पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। कोऑर्डिनेटर से लेके गुरु जी के लड़के लड़कियां जवाई परिवार भाई बंधु चाचा भतीजे ये सारे के सारे फर्जी हैं भगत जी। भगत कोई नहीं है, खाली भगत का तो एक मतलब इनके ऊपर में लेबल लगा हुआ है भगत, बस भगत लेबल, बाकी अंदर से भक्ति का कोई गुण नहीं है। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हो भगत जी। ये तो आपने जब वो बताया वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर का भी ऐसा हाल है, उससे छोटे का भी यही हाल है, नीचे से नीचे। एक दिन मैं इस तरह गाड़ी लेके जा रहा था तो एक भगत जी है अपना MP में पढ़ता है, वो कह रहा था मेरे से, मैं कभी कभी निकलता हूँ तो वो चाय पानी वहाँ पी के निकलता हूँ, तो बोला भाई भगत जी ऐसा ऐसा दबाव आता है हमारे कोऑर्डिनेटरों का हमारे ऊपर, ऐसा करो वो ऐसा करो। मैं बोला भाई जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, भगत जी तू तो अपनी भक्ति कर। सही है। वो पुराना भगत है कोई, वो अपना एक उसके पास है दुकान है रोड के ऊपर, ये मेरी गाड़ी आती जाती है तो मैं मिलता हूँ उससे। तो मेरे समझ में नहीं आया मुझे यार कोऑर्डिनेटर क्यों परेशान करते हैं तुम्हारे को, जब तक मैंने आपकी इंट्रो ये सुने नहीं थे कुछ भी जो था जी। मुझे यार ऐसा तो क्या हो सकता है, क्यों परेशान करते हैं इसको। जब अब मेरे समझ में आई हाँ तो क्या है कि उनको समझ क्या उनको नामदान वो केंद्र वाले उनको मांगते होंगे भाई चौथी पाठ करवा, ये करवा वो करवा, नहीं तो तुम्हारा ये कर देंगे नाम काट देंगे ऐसे कर देंगे, उनको पर दबाव डालते हैं। ऐसे तंग किया जा रहा है इनको भक्तों को। कर हम तो संपर्क में इतने नहीं आते क्यों, गाड़ी घोड़े पे रहते नामदान केंद्र अपने एक आध कोई जो है उन पे कभी कभार के संपर्क कम पड़ता है, लेकिन भगत लोगों एक दो ने बताया कि भाई साल में 2 पाठ करवाओ, ये करवाओ, ज्योति करवाओ। तो एक आध भगत तो मैंने कहा यार भगत जी ऐसी ऐसी बात है, अपने गुरु जी ने तो कहा, तो हमने सत्संग सुना है गुरु जी में तो ऐसे बताता है कि भाई काल का तो आदेश ऐसा है एक दूसरे को एक मारो तो दूसरा उल्टा मारो, और हमारे परमात्मा का कबीर का तो आदेश ऐसा है, परमेश्वर का तो भाई जो तो कु काटा बोवे तू आकू वो फूल। सही। और हमने आज तक ये देखा ही नहीं बरवाड़ा के अंदर वो भाटा मार रहे हैं बम बना रहे हैं, ये तो गुरु जी का तो आदेश नहीं हो सकता। सारा षड्यंत्र काल का था भगत जी, काल का षड्यंत्र था, इसको समझना केवल ज्ञान से है। एक सत्संग में मैंने गुरु जी ये भी सुना था, गुरु जी कह रहे थे कि भाई भक्तों तुमने लड़ाई झगड़ा ना करके मेरी आत्मा गद कर दी और उनका तो पतन हुआ पड़ा है, ऐसा गुरु जी कह रहे हैं कि लड़ाई के बारे में तो कह ही नहीं सकते कि लड़ाई करो ऐसा करो। भगत जी ये तो सोचना भी महामूर्खता होगी कि हम अपने सतगुरु के प्रति इस तरह के सोचे। जब ये करसा कांड हुआ था 2013 और वहां से जब सकुशल भगत लोगों ने शांति दिखाई, हालांकि मैनेजमेंट वालों ने करने को तो बदतमीजी वहां भी खूब करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो परमात्मा की दया थी, ये लोग नहीं कर पाए। ये लोग अंदर से पूरा सिस्टम तैयार करके बैठे थे वहां पे 2013 में भी करोथा के अंदर, लेकिन परमात्मा की रजा हुई, सकुशल भगत लोग वापस आ गए। और जब वापस आए तो गुरुजी ने कहा था वहां पे सत्संग में, जब शाम को परमात्मा ने रात में बरवाला में सत्संग किया ना,
तब परमात्मा ने कहा था कि बच्चों तुमने जो साधुता दिखाई है ना, तुम लोगों ने मेरी आत्मा गदगद कर दी, और बच्चों आगे भी ऐसे ही साधुता दिखानी है, ऐसे ही साधुता दिखानी है। गुरुजी ने कहा कि भगत का एक लक्षण होता है, वो गलत कुछ करता नहीं और वो किसी से डरता नहीं। तो भगत जी बताओ, जब परमेश्वर कह रहे हैं कि आगे भी ऐसी साधुता दिखानी है, तो वो परमात्मा अपनी तरफ से आदेश देके कमांडो बना के ये गुंडागर्दी करवाएगा भक्तों से? बिल्कुल नहीं करवाएगा। ये तो इन्होंने और 2008 में ही गुरुजी ने सत्संग में स्पष्ट बोल दिया था कि पुण्यात्माओं इस संगत में तो काल को चिंता होगी है कि ईव तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी अकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।